कभी सोचा है जिस रुपए को हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसकी कहानी कितनी पुरानी है। आज हम जानेंगे भारतीय रुपयों का पूरा इतिहास, प्राचीन काल से लेकर आज के डिजिटल इंडिया तक का। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्कों की शुरुआत से कि सिक्कों की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी और इसका प्राचीन काल से लेकर आज के डिजिटल इंडिया तक का सफर कैसा है। तो इसमें सबसे पहले प्राचीन काल से स्टार्ट हुआ था, दूसरा है आपका मध्यकाल, तीसरा ब्रिटिश काल, चौथा स्वतंत्रता के बाद, पांचवा आधुनिक काल। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को पता है कि रुपया शब्द क्या से बना है? रुपया शब्द संस्कृत के रुपये से बना है जिसका अर्थ है चांदी। हाँ, आपने सही सुना, जिसका अर्थ है चांदी। भारतीय रुपयों का एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है जिसका नाम है INR। तो चलिए इस रुपयों के शुरू करते हैं जिसमें सिक्कों की शुरुआत हुई थी। पहला है प्राचीन भारत, जिसमें लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में पहली बार चांदी के सिक्के चलाए गए। इन सिक्कों को कहा जाता था पंच मार्क्ड क्वाइंस। सही सुना, पंच मार्क्ड क्वाइंस। मौर्य साम्राज्य के समय सिक्कों का खूब इस्तेमाल होता था। तब लोग वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि सिक्कों से लेन देन करने लगे। हाँ, आपने सही सुना, ये है प्राचीन भारत के सिक्कों की शुरुआत। अब दूसरा हुआ था मध्यकाल, जिसमें आपके आए थे शेरशाह सूरी और इनका रुपया। अब आते हैं 16वीं सदी में। शेरशाह सूरी ने पहली बार चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसका नाम था रुपया। यही रुपया आगे चलकर हमारी आज की मुद्रा बन गया। रुपया शब्द संस्कृत के हैं, ये आपको पहले ही हमने बता दिया था, जिसका शब्द आया है संस्कृत से जिसका नाम था रुपया, जिसका अर्थ आप लोग को पता है। कमेंट में जरूर बताएं मैंने क्या बताया था, जिसका अर्थ है चांदी। उसके बाद फिर आया अंग्रेजों का दौर, जिसमें ब्रिटिश शासन में पूरे भारत में एक समान मुद्रा लागू की गई। 1835 में एक जैसे सिक्के बनाए गए। नोटों पर अंग्रेज राजा रानी की तस्वीर होती थी। 1661 में कागजी नोट जारी करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को मिला। जी हाँ, आपने सही सुना, 1861 में कागजी नोट जारी करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को ही मिला था। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? अगर यहाँ तक आपको जानकारी पसंद लगे तो प्लीज एक छोटे से चैनल को आप आगे तक ले जाएं और इसको सपोर्ट करें। शुक्रिया। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद में 1947 के बाद भारत ने अपनी मुद्रा प्रणाली अपनाई। 1950 में नए सिक्के जारी किए गए जिन पर अशोक स्तंभ बना था। 1957 में भारत ने दशमलव प्रणाली अपनाई। 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसे। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है। उसके आधुनिक भारत और रुपए चिन्ह का इस्तेमाल हुआ। आधुनिक भारत में रुपए चिन्ह का इस्तेमाल हुआ, जिसमें भारतीय मुद्रा जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास था। 2010 में भारत को मिला अपना नया प्रतीक, जिसमें रुपए का चिन्ह बना हुआ था। इसे डिजाइन किया था, और इसे डिजाइन किसने किया था, कोई बता सकते हैं? तो प्लीज जरूर बताएं। इसे डिजाइन किया था उदय कुमार ने। आज हम नगद के साथ साथ UPI और डिजिटल पेमेंट भी करते हैं। रुपया अब सिर्फ कागजी नहीं बल्कि डिजिटल भी हो चुका है। तो दोस्तों, एक छोटे से सिक्के से शुरू हुई कहानी आज डिजिटल युग तक पहुंच चुकी है। अगर आपको ऐसी ही आसान और रोचक इतिहास की कहानी पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने स्मार्ट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।